हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। यार आज हम बात करेंगे, आप जो जामिया का जो एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो नेक्स्ट मंथ, चाहे आप आर्ट्स से हों, चाहे आप कॉमर्स सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हों, चाहे आप साइंस से हों, ठीक है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और उसमें जो जर्नल अवेयरनेस का जो सेक्शन है यार, वो सभी के लिए कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ लाया हूँ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको ज़रूर इसको रिव्यू करना चाहिए। इसमें से ज़रूर कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे यार। तो बने रहें इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एंड में भी कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आप लोगों के लिए कवर की हैं। तो लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा यार जनरल अवेयरनेस का, पॉलिटिकल साइंस का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट्स दे रखी है यार, तो तीन सही हैं, एक गलत होने वाली है इसमें से। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इसको पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर इज़ डी, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 4 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा। ठीक है, तो अगर आप 2020 से पहले इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते तो ये क्वेश्चन सही था, लेकिन 2020 में अमेंडमेंट किया गया है कि जो लोकसभा में जो सदस्य हैं, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो हैं वो नॉमिनेटेड नहीं किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो फिलहाल इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। करेक्ट आंसर इज़ डी, ये वाली जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है। ठीक है, ऑल राइट। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। तो कितने सदस्य लोकसभा के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो वो है ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है जी, 0 ए। ठीक है, यानी कि प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक्ट 331 प्रोवाइडेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। ठीक है, तो एंड एम्पावर्ड प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट फॉर 2 सीट्स इन लोकसभा ऑन द एविडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट थे वो 2 सीट्स के लिए जो है लोकसभा में जो एडवाइस देते थे, नॉमिनेट करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन दिस प्रोविजन इज़ नो मोर देयर आफ्टर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ठीक है, लेकिन ये अब ये जो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो प्रोविज़न बनाया गया था ये अब वर्किंग नहीं है कि ठीक है 104 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर एक चीज़ की गई है, तो आप इसको लिख सकते हो। ऑल राइट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप या इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर 2 सेशन हो रहे हैं पार्लियामेंट के, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो कितना हो सकता है। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन का सामने हैं, आप देख सकते हो। पॉज करके वीडियो को अपना जो खुद से एक अटैम्प्ट है वो ज़रूर किया करें कि मतलब ये आंसर हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम चलते हैं। आंसर जो है इसका सी है, 6 मंथ, यानी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड अपॉन बाय प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ से ज़्यादा का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। दस इन ईच ईयर देयर मस्ट बी 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो हर साल 2 सेशन होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 3 सेशन हुआ करते थे, इंक्लूडिंग बजट सेशन। ठीक है, जो कि फरवरी से लेकर मई तक होता था, मानसून सेशन जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक होता था, एंड विंटर सेशन जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता था। ओके, तो ये तीनों सेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिफाइन द मनी बिल। ठीक है, तो ये जो 4 आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो इसमें से कौन सा डिफाइन करता है मनी बिल को। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है, कौन सा आर्टिकल हो सकता है। तो आंसर इज़ 110। ठीक है, 110 आर्टिकल ए आंसर जो है वो आप देख सकते हो। ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स which contain provision exclusively or matters listed in article 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड मनी बिल्स। ठीक है, तो 110वां जो आर्टिकल है उसके अंदर जो मनी बिल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। आप ज़रूर इसको जो है कर सकते हो। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। वो अमंग द फॉलोइंग इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। ठीक है, तो इंडियन आर्म फोर्स का जो है सुप्रीम कमांडर कौन होता है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑप्शंस हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर इज़ ए इज़ करेक्ट। इंडिया the president is head of the Indian state, first citizen of India and supreme commander of the Indian armed force। ठीक है, पहले नागरिक होते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं, और सुप्रीम कमांडर भी होते हैं इंडियन आर्म फोर्स के। ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग headed the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas, a committee under the constituent assembly। ठीक है,
तो इसके अंदर कौन चार ऑप्शंस दूंगा, तो कौन हेड थे एडवाइजरी कमेटी के, और फंडामेंटल जो राइट्स है माइनॉरिटी के लिए जो राइट्स बनाए गए एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के लिए जो राइट्स बनाए गए उसके हेड कौन थे, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको सही आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर दे सकते हैं हम, आंसर इज़ बी, वल्लभ भाई पटेल इज़ करेक्ट। द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कमेटी बनाई गई एडवाइजरी कमेटी माइनॉरिटीज़ के लिए एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए, तो उसके जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल प्रेजेंटेड द कमिटीज रिकमेंडेशन और पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज सेपरेट इलेक्टोरेट्स विच वेयर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल इसके राइट आंसर। इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहला जो अमेंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब किया गया। तो आप लोगों के जो ऑप्शंस है आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप इसके जो है एक चूज़ कर सकते हो कि कौन सा आंसर इसका सही होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर इज़ बी, 1951। The Constitution, first amended Act 1951, enacted in 1951, has made several changes to the provision related to fundamental rights to check abuse of freedom of speech and explosion, ठीक है, validation of zamindari, abolition laws, etc. This amendment provided that right to equality does not bar the enactment of laws, ठीक है, विच प्रोवाइड स्पेशल कंसिडरेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है एंड जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लोजन है उसके लिए भी जो है चेक करने के लिए एंड ज़मींदारी जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके लिए भी जो लॉज हैं वो इसी में बनाए गए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको अच्छे से देख लीजिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेमर ने कौन सी ऐसी प्रोविज़न है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कौन सी ऐसी प्रोविजंस है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन जो संविधान है उनसे लिया गया है। तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर इज़ ए, इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो ऑप्शन है ये लिया गया है, प्रोविजन रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी हैव बीन बोरोव्ड फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ने ये जो राइट्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो लिए हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कभी भी अगर इमरजेंसी लगाई जाती है या उसकी जो संकट इस तरीके का आता है तो जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ले लिए जाते हैं। आपकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो समानता है, जो आपके अधिकार हैं, वो सारी चीज़ आपसे ले ली जाती हैं। तो यही सेम चीज़ जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जर्मनी है उसने अडॉप्ट की इंडिया से, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड एज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। भारत का 22वां राज्य कौन सा है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज़रूर आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो 22वां राज्य है हमारा, क्वेश्चन आपके सामने है, चार ऑप्शंस आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होना चाहिए सही आंसर। तो आंसर इज सी, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम इमर्ज एज इंडियाज़ 22nd स्टेट ऑन 26 अप्रैल 1975. The Sikkim State Day is observed on 16th May of every year because this was the day when the first Chief Minister of Sikkim assumed office. तो वैसे तो 26 अप्रैल को बनाया गया, लेकिन ये जो सिक्किम डे मनाया जाता है वो 16 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसी दिन अपनी जो ऑफिस है उसको ज्वाइन किया। ऑल राइट। At the time of commencement of Indian Constitution, the all states of Union of India were put in 4 parts A, B, C, D, later recognized and reduced to 2 categories, state and union territories in 1956. Which of the following was only one member of D? ठीक है, तो पहले जो स्टेट्स हैं उनको ABCD के द्वारा जो है दर्शाया जाता था, लेकिन बाद में इनको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बीच में दर्शाया जाता है 1956 से। तो जो ABCD में जो D का जो डिनोट जिससे किया जाता था उसको आपको बताना है कि किसको किया जाता था। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं, आप देख सकते हो यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 हैड प्रोवाइडेड फॉर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टेट्स एंड अ क्लास ऑफ टेरिटरीज। Part A, states which were the former governors provision of British India were ruled by the government appointed by the president and an elected state legislator. The 9 Part A states were Assam, Bihar, Bombay, Madhya Pradesh, formerly Central Province and Berar, Madras, ठीक है, ओडिशा, पंजाब, फॉर्मली ईस्ट पंजाब, पहले इसको ईस्ट पंजाब के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश भी इसी में आता है, एंड वेस्ट बंगाल। ये जो सारे देश थे ये ब्रिटिश इंडिया के रूप में जो है वो गवर्नर्स इनका इस्तेमाल किया करते थे। तो पार्ट्स ए के जो स्टेट्स आते हैं वो इन्हीं के नाम आपको लिखने पड़ेंगे कि पार्ट ए में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, ठीक है। पार्ट बी में आप अपनी जो कंट्रीज़ हैं वो आप
लिख सकते हो कि गवर्न बाय द राज प्रमुख वो वाज यूजुअली द रूलर ऑफ द कंस्टिट्यूट स्टेट एंड एन इलेक्टेड लेजिस्लेटर। द राज प्रमुख वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द 8 पार्ट बी स्टेट्स वेयर हैदराबाद, तो बी पार्ट्स के जो कौन सी स्टेट्स हैं ये ज़्यादा आता है, तो हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ठीक है, स्टेट्स यूनियन, ठीक है, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड त्रवनकोर, कोचीन। तो पार्ट्स सी के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो इंक्लूडेड है चीफ कमिश्नर्स प्रोवाइडेड एंड सम प्रिंसली स्टेट्स एंड ईच वाज गवर्न बाय द चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके जो स्टेट्स हैं वो है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो स्टेट्स हैं ये सी से लिए गए हैं। बट टी में आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला वो इसी पार्ट के ऊपर डिपेंड था कि मतलब पार्ट डी के अंदर कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो आते थे। तो अंडमान एंड निकोबार इज़ द राइट आंसर, आप इसको देख सकते हो। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यार, जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए। आपको ये जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो सारे ये जो PDFs हैं वो नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आप लोगों के लिए, हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा मैं दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।